श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुदामा जी चले जा रहे हैं, चलते चलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, थोड़ा आराम कर लूं फिर चलूं। विश्राम करने लगे, नींद आ गई, सो गए। धन्य है भगवान श्री कृष्ण, नींद में सोते हुए अपनी योग माया से सुदामा को उठाकर द्वारिका पहुंचा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। सोते समय अब आंख खुली तो द्वारिका, सुदामा जी की आंखें खुली तो बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनी, बड़े बड़े महल। दोनों तरफ देखते हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कहां गया। एक पथिक मिल गया, पथिक से पूछा, सुदामा जी ने कहा भैया रुको, हमें द्वारिका जाना है। द्वारिका कितनी दूर पड़ेगा? पथिक ने कहा महाराज आप पागल तो नहीं हो गए, ये द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा ये द्वारिका है, अच्छा एक बात बताओ भैया, तो यहाँ कृष्ण का वो कन्हैया का महल किधर है? कन्हैया। पथिक ने कहा कौन सा कन्हैया? अरे भैया वो कन्हैया वो जो यहाँ का राजा है। अरे महाराज कहाँ से आ रहे हो? सुदामा ने कहा भैया मत पूछो, वो हमारा बचपन का मित्र है। कहा तभी तो ऐसे कन्हैया कन्हैया बोल रहे हो। जानते हो उनका नाम लेने के पहले कितने विशेषण लगाए जाते? श्री श्री 108 श्री महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया उसका। अरे हम लोग भैया बचपन के मित्र हैं, कृष्ण जानते थे, कन्हैया जानते। अच्छा बताओ कौन सा महल है उसका? पथिक ने कहा महाराज इस द्वारिका में पूछो कि कौन सा महल उनका नहीं है, ये सारे महल तो उन्हीं के हैं। महाराज यहाँ 16,108 महल है और एक से बढ़कर एक दिव्य महल है। इतना कहकर पथिक तो चलता बना, और ये डंडा लेकर इनके समझ में नहीं आ रहा कौन से महल में जाऊं, इतना महल। दोनों तरफ देखते हुए चले जा रहे। एक बड़ा दिव्य महल आया और वो महल रुक बड़ी अम्बा का था। देखा बड़ा दिव्य महल है तो उसी महल में घुस गए। अच्छा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सुदामा जी को गेट पर किसी ने रोका उका नहीं, कोई द्वारपाल नहीं था, कोई नहीं रोका। सीधे अंतापुर तक चले गए, जहां भगवान का निवास था वहां तक चले गए। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां सजाई है, बड़े सुंदर भाव सजाए हैं। आइए हम लोग थोड़ा उसका आनंद लें। कहा जाता है सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा भैया हमें कान्हा से मिलना है। द्वारपालों ने कहा ये कान्हा कौन है? कहा यहाँ के राजा। अच्छा अच्छा कहाँ से आए हो महाराज? अपना परिचय सुदामा जी। अच्छा बताइए महाराज कोई काम है क्या? कोई काम हो तो हम लोग आपकी मदद कर दें, इस समय भगवान के विश्राम का समय है, फिर कभी आइएगा। सुदामा जी बोले देखो भाई हम बड़ी दूर से आए और वो बचपन का मित्र है, हम उससे मिलने को ही आए हैं, हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, आप अभी हमको मिला। द्वारपालों ने कहा देखो लोग आपको कुछ भिक्षा लेनी हो, कुछ सहायता लेनी हो तो हमारे महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दरवाजे पर ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, हमारे दरवाजे से ब्राह्मण कभी खाली हाथ ना जाए। तो हम लोग आपकी सहयोग जरूर करेंगे, आपकी सहायता करेंगे भगवान के आज्ञानुसार। लेकिन इस समय भगवान से आप ना मिले तो अच्छा है, भगवान के विश्राम का समय। सुदामा भी जिद करके बैठ गए। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो भगवान से मिलना है, जिद कर लिया। अच्छा ब्राह्मणों की जिद क्या कहना है, भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं।
ब्राह्मणों की जिद के सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। द्वारपालों ने देखा कि ये ब्राह्मण नहीं मानेगा, तो द्वारपाल अंदर गया। अच्छा महाराज आप बैठे, हम भगवान से अभी पूछ करके आते हैं। क्या बात है। द्वारपाल अंदर गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विराजमान है, सभी रानियां विद्यमान हैं, सब पूरा दरबार खचाखच भरा है। प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को दूर से ही द्वारपाल। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कैसे, क्या बात है। द्वारपाल ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए उसे दे दो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं महाराज उसे कुछ चाहिए नहीं, फिर वो आपसे मिलना चाहता है। कैसा ब्राह्मण है। तब परिचय दिया, लिखा है नरोत्तम दास। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा। कहा महाराज सिर पर पगड़ी नहीं है उसकी, शरीर पर कपड़े नहीं है, पता नहीं कहां से आया है, बड़ा गरीब दिखता है। परिचय दे रहे हैं, ध्यान देना। शीस बगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, फटी फटी धोती एक पहन रखा है महाराज, और वो भी बार बार सिली गई है। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायूं पान है के नहीं सामा। पैर में महाराज उसके जूते चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, शरीर से बड़ा कमजोर है, दरवाजे पर खड़ा है महाराज, जैसे बड़ा संकोची लग रहा है। मारे संकोच के अपना सिर नहीं ऊपर उठाता, सिर नीचे करके ही बात करता है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज आपको ही पूछ रहा है। कृष्ण भगवान ने पूछा नाम, कहा सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुदामा नाम सुना, उठ खड़े हुए, पीतांबर गिर गया, नीलांबर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण का दोनों भुजाएं उठाई। सुदामा सुदामा कहते हुए सिंहासन से नीचे आए। सारी स्त्रियां, सारे दरबारी देख रहे हैं, अरे भगवान को हो क्या गया। सुदामा नाम सुनते ही आखिर भगवान इतना उतावले क्यों हो गए भाई। इस दरबार में तो इंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं, नियम आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शिव आते हैं, और जो भी आता है वो सिर झुकाता है। ये कौन सी विभूति आ गई भाई, जिसके लिए भगवान स्वयं दौड़ने जा रहे। दोनों भुजाएं फैलाई कन्हैया ने। सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए गेट की ओर दौड़ पड़े।
अब आगे आगे कन्हैया दौड़ा है तो पीछे पीछे रानियां कहाँ पीछे रह जाए, सारी रानियां दौड़ पड़ी, पूरे दरबारी दौड़ पड़े, दोनों भुजाएं फैलाए, कन्हैया सुदामा 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 सुदामा। सुदामा कहता हुआ भागता हुआ दरवाजे की ओर आ रहा है। और इधर सुदामा की स्थिति ये है कि सुदामा दरवाजे पर खड़े सिर झुकाए, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए, सोच रहे, तमाम कल्पनाओं में खोए। कहीं कहीं कन्हैया ये न कह दे कि मैं नहीं जानता सुदामा को, कहीं पहचान न पाए कन्हैया, कहीं उसको मेरे चने खाने की बात नहीं याद आ जाए, घृणा करके मेरे पास ना आए, मुझे अंदर आने का आदेश ना दे। तमाम तरह की कल्पनाओं में सुदामा खोए। कन्हैया दोनों भुजाएं फैलाए भाग कर गेट पर आ गया। सुदामा को दूर से ही देखा, जोत से कन्हैया चिल्लाए, सुदामा। सुदामा की दृष्टि ऊपर उठ गई, अरे कन्हैया। दोनों सुदामा भी दोनों भुजाएं फैलाए सुदामा की ओर, और कन्हैया फैलाया सुदामा की ओर, सुदामा ने कन्हैया की ओर, दोनों ने छपट गए, दोनों गले से लग गए एक दूसरे के। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, खड़े खड़े सारे लोग आके गेट पर खड़े हो गए, भीड़ लग गई। एक और सुदामा खड़े हैं, एक और कन्हैया, गले लगे। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, सुदामा बहुत दिन के बाद आए हैं, कहाँ रह गए अभी तक? सुदामा ने कहा, कन्हैया याद तो तुम्हारी आती थी, लेकिन आ नहीं पाया। बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, अब चलो अंदर, यहाँ बातें नहीं करेंगे, अंदर चलो। कन्हैया ने सुदामा का हाथ पकड़ा, ले गए अंदर। जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया। पानी परात को हाथ चुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए कन्हैया, कन्हैया इतना रोए कि रुक्मणी अम्बा पानी लेकर खड़ी रही, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने आंसू निकले भगवान के आंखों से कि आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल गया, इतने रोए सुदामा को देखकर कृष्ण। चरण धोया, ऊपर कांटे बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने निकाला। जलपान हुआ। अब सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा चलो स्नान करो, कुछ भोजन करो। ले जाकर के रुक्मणी अम्बा और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने अपने हाथों से सुदामा का को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, सुंदर सुंदर भोजन, पान खिलाया। उसके बाद में रुक्मणी का बिस्तर था जो दूध के फेन जैसा बिल्कुल श्वेत, उसी बिस्तर पर सुदामा को ले जाकर लेटा दिया। अब सुदामा जी लेट गए। जब सुदामा जी लेट गए तो कन्हैया बैठा पैर की तरफ, धीरे धीरे पैर दबाने लगा। रुक्मणी जी ने सोचा कि भगवान तो पैर दबा रहे हैं, हम कौन सी सेवा करें, तो पंखा लेके आई। रुक्मणी अम्बा पंखा चलाने लगी। सुदामा जी लेटे, भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पंखा चला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं, राजन जिस सुदामा का चरण स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान दबा रहे हो, जिस सुदामा को स्वयं लक्ष्मी जी पंखा चल रही हो, वो सुदामा दरिद्र कैसे हो सकता है? स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी सेवा कर रही हो, वो सुदामा दरिद्र है? अब बातें शुरू हो गई श्री कृष्ण की और सुदामा की।
बड़ा सुंदर विनोद हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, कुछ समय की बाध्यता होती है। कृष्ण भगवान ने कहा, और बताओ सुदामा, अपनी बताओ। ठीक है भैया, बहुत दिन के बाद आए हो। हाँ, बहुत दिन तो हो ही गया। गुरुकुल से तो सुदामा बोले, गुरुकुल से भैया आज मुलाकात हुई है। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ सुदामा जी, शादी वादी हो गई? सुदामा जी मुस्कुराए, अरे सच बोलो भैया, तो तेरी भाभी ने ही भेजो है। अच्छा, भाभी मुझे जानते? हाँ, हम तुम्हारी चर्चा करते रहते हैं ना। तब तो कुछ कहा जरूर होगा। हाँ, एक बात कहा है। क्या कहा है? कहा चलते समय तेरी भाभी ने मुझसे कहा था कि कृष्ण से कह देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। बस भगवान समझ गए। अच्छा ये बताओ, बच्चे सब है भैया, सब है, सब कृपा है। तू अपनी बता, तेरी शादी वादी हुई? सुदामा जी बोले, तेरी शादी वादी हो गई? अरे नहीं, हिला नहीं रे, दर्द हो रहा है, दर्द। अरे तो कन्हैया ने कहा तो पहले बताते, हम पांव तो दबाते, हाथे दबा देते। लाओ हाथ दबाए, पकड़ लिया हाथ जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण ने। अब सुदामा जी तो भाग रहे थे, लेकिन जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा, हाथ उठाया तो पोटली दिख गई। भगवान ने पोटली निकाल ली। बोलो शंकर भगवान की, पोटली निकाल ली। अब सारी पत्नियां खड़ी हैं भगवान की, रुक्मणी अम्बा भी खड़ी है। सुदामा टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बैठ गए चौंक करके। ये क्या कर रहा है कन्हैया? ये तो बड़ी बेइज्जती करवाया हमारा दरबार में, भरे दरबार में ये चीथड़े कपड़े, इसकी अभी आदत नहीं गई बचपन की। मन ही मन सोच रहे। कृष्ण भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, लगता है बचपन वाली आदत तुम्हारी भी नहीं गई। अरे भाभी ने मेरे लिए दिया था, तुम इसको वापस ले जाना चाहते थे चुरा के। जल्दी जल्दी खोला कृष्ण भगवान ने। वाह, कितना स्वादिष्ट है, एक मुट्ठी खा। बोलो शंकर भगवान की। दूसरी मुट्ठी भरा, उसे भी खा गए। तीसरी मुट्ठी जैसे भरने लगे, तैसे रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। अरे कहा, महाराज खुद सुदामा बन जाओगे क्या? अपने लिए भी कुछ रहने दो। बोलो शंकर भगवान की, अपने लिए भी कुछ रहने दो। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो रुक्मणी, ये सुदामा का त्याग है जो आज मैं राजा हूं, और ये दरिद्र बना अगर सुदामा तो मेरे वजह से बना, मेरे कारण सुदामा दरिद्र बना। इसने त्याग किया, खुद दरिद्र बन गया और मुझे राजा बना दिया। ये सुदामा बन गया, मुझे राजा बना दिया। और आज मैं भी सुदामा बन जाऊंगा, सुदामा को राजा बना दूंगा, तब बदला पूरा हो। रुक्मणी ने जानना चाहा, महाराज ये कैसे, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पुरानी कथा है, आज सुन ले, शायद आप लोगों ने न सुना हो, जो सुदामा को दोष देते हैं। ध्यान से सुनो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपिनी गुरु के पास, उसी समय की घटना है। आश्रम से कुछ दूर पर एक बुढ़िया एक कुटिया बना के रहती थी। कुटिया बना के बुढ़िया रहती, भक्त थी, तपस्विनी थी, दिन में भिक्षा मांगती थी, लाती थी, जो कुछ अनाज मिल जाता था उसी से गुजारा होता था। और उनमें चने थे, चनों की चोरी किया। चोरी करके जब चोर वहां से निकले तो बुढ़िया की आंख खुल गई। बुढ़िया पीछे पीछे दौड़ी चोरों के।
आवाज लगाई, चोर भागे, अनाज लेकर भागे। बुढ़िया आवाज लगाती रही, चोरों को लगा कि पकड़ ना जाए। तो गुरु संदीपनी के आश्रम के निकट से निकल रहे थे, इसलिए वो चने की पोटली उठाकर गुरु जी के आश्रम में फेंक दिया, बचने के लिए, खुद बचने के लिए आश्रम में फेंक दिया, भाग गए। लेकिन बुढ़िया ने श्राप दे दिया, जाओ, तुमने चोरी किया है हमारे यहाँ, मैं श्राप देती हूँ, वो जो अनाज खाएगा, वो चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो शंकर भगवान की दरिद्र हो जाएगा। बुढ़िया तो चना उसको वापस नहीं मिला, तो लौट गए, तो रोते गए। सुबह हुई, जब आश्रम में झाड़ू मारा जा रहा था, गुरु माता जब उठी, आश्रम में झाड़ू लगाने लगे। संदीपन गुरु की पत्नी, तो चने की पोटली उनको मिल गई, उठा के रख दी। उनको क्या पता था कैसी पोटली, रख दिया। अच्छा, पोटली रख दिया। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा को लकड़ियां तोड़ने जाना था। और जब तोड़ने जाने लगे तो गुरु माता को लगा कि कहीं देर ना हो जाए, भूख से तड़पड़ाने लगेंगे बच्चे, तो कुछ खाने को दे दूं। बस वो चना याद आया कि चने की पोटली है, वही पोटली ला करके सुदामा को दे दी। जाओ, भूख लगे तो तुम दोनों खा ले। अब सुदामा जी वो पोटली ले, दोनों पेड़ के आगे पीछे छुप गए। सुदामा ने वो चने निकाले, खाना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान ने पूछा भी, सुदामा ने सोचा कृष्ण के हिस्से के भी चने खाओ, बचने न पाए। क्यों? सुदामा ने सोचा होगा कि इस चने को श्राप है, जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा, इसलिए कहीं कन्हैया को ना दे दूं, कहीं कन्हैया खा लेगा तो कन्हैया दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं। क्या त्याग है सुदामा, इसलिए सारे चने सुदामा खा गए। और लोग कहते सुदामा दरिद्र था, कन्हैया का दरिद्र बन गया। आज वही बात भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी ये खुद दरिद्र बन गया, लेकिन मुझे राजा बनाने के लिए खुद दरिद्र बनना स्वीकार कर लिया। ये खुद दरिद्र बना, इसलिए मैं आज राजा बना, और आज मैं सुदामा बन जाऊंगा, इसको राजा बना दूंगा। बोलो शंकर भगवान की, इसको राजा बना। क्या त्याग है सुदामा का। साधारण पुरुष नहीं सुदामा। अभी पूछे तो क्या कह दूंगा, कह देना हमारा राम राम कह देना। अच्छा अच्छा अच्छा, याद दिला रहे। अच्छा जाऊं? हाँ हाँ महाराज, जब जाओ। अरे तुमने प्रणाम नहीं किया? हाँ हाँ कर लेता। बड़ी विचित्र गाथा है। सुदामा ने कहा, अच्छा मैं तो जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात ये बताओ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अच्छा, तब तक दूसरी आई, ये कौन है कन्हैया? अरे महाराज बस आशीर्वाद देते जाओ। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। तीसरी आई, अब आना शुरू हो गई, 10-20 की संख्या में जब हो गई तो सुदामा ने पूछा, अब कितनी है? कहा महाराज अभी तो शुरू हुई है। बोलो शंकर भगवान की। अब ये आशीर्वाद देना शुरू किया। अब सौभाग्यवती पुत्रवती भूल गई, अब केवल भाव 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 आशीर्वाद दिए जा रहे। अब 8000 की संख्या जब पार हो गई तो सुदामा ने कहा, अब थक गया, अब बताओ कितनी अभी है? कहा महाराज अभी तो आधी भी नहीं हुई। तो सुदामा ने कहा, भैया अब आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की, बीमार हो जाऊंगा। अच्छा एक बार सोचो, कोई एक 16,108 बार हाथे इतना कर दे तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। समस्या है ना? कृष्ण से कहा, काम करो, तेरी सब अर्धांगनी है, तू सबका अर्धांग, तू ही इकट्ठे प्रणाम कर ले तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने प्रणाम कर लिया, सबको एक साथ आशीर्वाद दिया। सुदामा विदा हुए। सुदामा जी दरबार से बाहर निकले, विदा हो गए। अब दरवाजे पर से निकले तो मन ही मन सोच रहे हैं, किसने तो कुछ दिया नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया कन्हैया। फिर मन में आता है कि मैं सुशीला से कहता था मुझे न भेजो,
बताओ, 4 मुट्ठी चावल लेकर आया था वो भी खा गया। ये शुरू का नटखट है। तरह तरह की कल्पनाएं करते सुदामा जी चले गए। जल्द ही उनका गांव नजदीक आ गया। बोलो शंकर भगवान की। गांव नजदीक आ गया और जब गांव के समीप पहुंचे तो देखते क्या है सुदामा जी कि वहां जहां झोपड़ियां थी वहां सब महल बन करके तैयार हो गए। अब सुदामा जी घबरा गए। कहा देखो उधर चावल गया और इधर नगर गया। लगता है कोई राजा महाराजा आकर यहाँ कब्जा कर गया। सुशीला जो सुदामा की पत्नी थी माँ लक्ष्मी की कृपा से सुंदरी हो गई। तमाम नौकरानियों के साथ सुदामा को देखा आते हुए। छत के ऊपर से देखा कि स्वामी आ रहे हैं, सुदामा जी आ रहे हैं, तो नौकरानियों के साथ आरती की थाल सजाकर अगवानी करने के लिए निकली। और उधर सुदामा जी दूर खड़े अपना महल अपनी कुटिया ढूंढ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। सुदामा 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 मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया। क्या बात है। यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल की हो सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया। यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल खड़े। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुशीला ने सुदामा को पहचान लिया। मेरे स्वामी खड़े हैं। आरती के थाल सजाकर सुशीला गई अपने पति देवता की अगवानी करने के लिए। सुदामा ने आते हुए देखा। सुदामा समझे कि कोई रानी आ रही है। छुप गए डर के मारे। कहीं कोई कष्ट हुआ हो, हमारे साथियों के द्वारा कोई कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पांडे परिवार को, देवता दयाल पांडे जी के पूरे परिवार को। बड़ी सुंदर सेवा और बड़ा सम्मान इन लोगों ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी इस धर्म से आपको प्रदान करता हूँ। पूरे परिवार को, पूरे गांव को और गांव के लोगों को तो कहना ही क्या, इतनी बारिश में 2 दिन तो सभी लोगों ने परिश्रम किया है, सभी लोगों ने भगवान की कथा में सहयोग किया है। सबको इस धर्म मन से मैं वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। और चलते चलते एक भजन हमारे साथ आप सब लोग गा ले।
उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन होगा और आरती होगी, प्रसाद लेंगे, आप सब लोग विदा होंगे। हमारे साथ सब लोग गाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। तालियां समझती में बजाइए, सब गुनगुनाइए, जाओ। और श्री बबलू पांडे भैया श्री व्यास जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद अंग वस्त्र समर्पित करते हुए एवं समस्त ब्राह्मणों को अंग वस्त्र भेंट करते हुए भगवान की कृपा में बहुत बहुत धन्यवाद। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। गा लीजिए सब लोग, अभी सबको मौका दिया जाएगा सम्मान करने का। 2 मिनट सभी लोग अभी बैठे रहेंगे, जब मैं बताऊंगा तब आप लोग आइएगा। सबको आज मौका दिया जाएगा। ये डर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर 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 जाएंगे, ये न पूछो, ये न पूछो, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। क्या बात है। और एक प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, जैसे आप हम सभी लोग अनेक मोतियों की तरह गूंथे हुए एक धागे में बैठे हैं आज भगवान के प्रेम में सभी लोग। मेरा भगवान से यही अनुनय विनय रहेगा, यही प्रार्थना रहेगी, हम जब भी इस क्षेत्र में आए ये सारे लोग हम सब अनेक मोतियों की तरह एक माले में गूंथे हमेशा मिले। और ये आपको भी ध्यान रखना है, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 टूट जाए न माला
बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में डर जाएंगे, राम का नाम लेकर। क्या बात है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। आइए एक लाइन और है, अंतिम लाइन। मैंने 7 दिन तक आप सब लोगों को कथा सुनाई है, हमसे जो परंपरा सुनाया, और मेरा निवेदन है कि उनमें से कुछ न कुछ आप सब लोग अवश्य ग्रहण करिए, और आशा है कि जरूर कुछ न कुछ आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आगे आपकी इच्छा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बोलिए भागवत भगवान की। प्रणाम करके जाएं, मन में मनोकामना करके जाएं, भागवत से जो कुछ मांगना है मांग कर जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो सब लोग प्रणाम करेंगे, लेकिन जब बताया जाएगा तब आप लोग आएंगे। पहले पांडे जी प्रणाम करेंगे और हमारे जितेंद्र जी आपको अवगत कराते रहेंगे। मुख्य यजमान श्री देवता दयाल पांडे जी भागवत भगवान का पूजन करते हुए, व्यास पूजन करते हुए और भगवान की कथा में जिन्होंने कल प्रसाद वितरण किया था, ऐसे श्री संतोष कुमार पांडे किराना स्टोर की तरफ से कल भगवान की कथा में प्रसाद वितरण किया था। बहुत यहाँ पे अच्छा लगा। हम चित्रकूट गए थे, ये विधा वहाँ की भी है। जिनके यहाँ कथा होती है उन्हें प्रसाद बांटना ही नहीं पड़ता, और आज या तो आपके इस गांव में देखने को मिला है, यजमान के यहाँ आप सभी लोगों ने प्रसाद वितरण किया, और हमारे मुख्य यजमान केवल पहले दिन कथा प्रसाद वितरण किए, और आज का जो प्रसाद वितरण हुआ है, आज का जो प्रसाद वितरण किया जाएगा, श्री विजय शंकर शुक्ल जी की तरफ से आज का जो प्रसाद है, मीठे के रूप में जो आप अभी प्राप्त करेंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे, वो श्री विजय शंकर शुक्ल भैया की तरफ से है। और जो फल का प्रसाद है अरविंद कुमार पांडे जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की कथा में जुड़ने के लिए और सेवा करने के लिए। आइए, हमारे मुख्य यजमान भागवत भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम सभी लोग भागवत भगवान की महिमा का गान करते हुए पूजन करते रहेंगे। भागवत की शरण में जो आया, उसने जीवन का हर सुख पाया। भागवत की शरण में जो आया, भागवत की शरण में जो आया, उनके जीवन में आनंद आया। भागवत की शरण में जो आया, आनंद आया।
वहां से चली, आप सभी लोग दर्शन करें। श्री हरि ने दिया ब्रह्मा ने लिया, श्री हरि ने दिया ब्रह्मा ने लिया, और नारद से व्यास जी ने पाया, उनके जीवन में आनंद आया। और नारद से व्यास जी ने पाया, उनके जीवन में आनंद आया। श्रम का सहयोग हो, चाहे वो धन का सहयोग हो, येन किसी भी प्रकार से जो भागवत की कथा में सहयोग करता है, उसके ऊपर भागवत भगवान की कृपा होती है। और देखिए, भगवान श्री हरि से ब्रह्मा जी ने इस भागवत को पाया, और ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने, और नारद जी से वेद व्यास जी ने पाया। और वेद व्यास जी से देखिए कौन पा रहे हैं। नारद ने दिया व्यास जी ने लिया, नारद ने दिया व्यास जी ने लिया, व्यास जी से सुखदेव जी ने पाया, उनके जीवन में आनंद आया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पाया, श्री हरि से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से नारद जी ने, नारद जी से वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने, सुखदेव जी से देखिए कौन पा रहे हैं। सुखदेव ने दिया परीक्षित ने लिया, सुखदेव ने दिया परीक्षित ने लिया, इस तरह। और इसी प्रकार से हम लोगों को ये भागवत की कथा प्राप्त हो गई। इस तरह सारा संसार पाया, उनके जीवन में आनंद आया। इस तरह सारा जिसका पूजन हो जाए नीचे उतरते रहेंगे, मत भोजन है जीवन में आनंद आया। भागवत की एक थाली रख दीजिए आगे, और वही उतरवाइए नीचे से, सबका काम बन जाए। वही सभी प्रणाम करें। बड़ी थाली रखिए और भागवत जी को ले जाकर के वहां रखिए। और एक साथ इतने लोग मंच पे ना आए। नहीं, नीचे रखाए देते, वहां प्रणाम करने में आसान है। भलाई का मंच है, ये तो सब खड़ा है, डेढ़ महीने और ज्यादा समय नहीं है। भागवत भगवान के। और आइए हम सभी लोग उसी श्लोक का दर्शन करते हुए, सुखदेव जी महाराज ने जिस श्लोक को सुनकर निराकार से साकार हैं, नीचे वहाँ रखा दिया गया, जैसे ऊपर चढ़ने में सुविधा ना हो आपको। जो लोग करना चाहते हैं 2 मिनट में हो जाए, क्योंकि विलंब बहुत हो रहा है। और कृपा शंकर पांडे जी वो मंच पे आ जाए, उन्हें ध्यान है और सब क्या करना है। आइए हम सभी लोग सुंदर उसी श्लोक का दर्शन करते हुए बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रतवासः कनक कविशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्
श्लोक सुना जब सुखदेव जी ने तो मस्त हो गए। और जब दूसरा श्लोक सुना कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, तो एकदम भगवान के दीवाने हो गए। और दीवाने होकर सुखदेव जी के साथ हम सभी लोग भी आज भागवत की कथा जो सुने हैं, ये भागवत की कथा सुनकर हम सभी लोग मस्त होकर मगन होकर भगवान के चरणों में अपनी अपनी अर्जी लगाएंगे। बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। और देखिए आज भागवत भगवान की महिमा जिसे सुनकर बरहा पीडम सिरे भागवत विराजे, बरहा पीडम सिरी भागवत विराजे, बरहा पीडम सिरी भागवत विराजे, भागवत में रमने को जी चाहता है, भागवत में रमने को जी चाहता। यजमान श्री देवता दयाल पांडे जी व्यास जी को मुद्रिका पहनाते हुए बरहा पीडम सिरी बरहा पीडम हरि भक्त विराजे, हरि भक्त बंद खुदी चाहता है, हरि भक्त बंद खुदी चाहता है, बरहा पीडम सुनने खुदी कालकूटम जिघान से आपाय दत्त साध्वी लेभे गतिम ठात्रचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं व्रजेम। जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने कहा, अभी तक निराकार में मन लगाता, अभी तक निराकार में मन चाहता है, सगुण ब्रह्म पाल को जी चाहता है, को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। अब आइए हम सभी लोग सुखदेव भगवान को धन्यवाद देते हुए, व्यास जी महाराज को धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने सुंदर हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यही निवेदन, यही हम लोग विनती करेंगे। भागवत भगवान की जो कृपा हुई है, भागवत भगवान की कथा सुनकर आज हमारा आपका अंतःकरण हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय शंकर शुक्ल भैया जो विराजमान है, आज भगवान की कथा में उपस्थित हैं और भगवान की कथा के लिए आए हैं। आपकी तरफ से का स्वागत किया जा रहा है, भागवत भगवान को प्रणाम किया जा रहा है, सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और आइए सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। और ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठा के शरणागति भाव से निर्मल मन करते हुए दोनों हाथों में तालियां बजाते हुए, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे और सभी लोग बोलेंगे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको सभी लोग मस्ती में तालियां बजा के भागवत भगवान से कहेंगे, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान के। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। आरती गावो प्यारे तुमको तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधरी तेरी आरती गाऊं, मोर
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी राम, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं तेरे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तेरे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुका, हरि चरणों में शीश झुका, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और हमारे साथ सभी लोग भागवत भगवान की आरती करते हुए तालियां बजाते हुए, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि राम, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री श्यामयी घनश्यामयी, श्री श्यामयी घनश्यामयी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुख कर ये दुख हर, ये सुख कर ये दुख हर, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आइए हम सभी लोग स्वामी जी का दर्शन करते हुए उनके चरणों में अर्जी लगाते हुए आरती करते रहेंगे। श्री परमहंस महाराज की है आरती, श्री परमहंस महाराज की है आरती। रोगियों के रोग को है काटती, श्री परमहंस महाराज की है आरती। रोगियों के रोग को है काटती, रोगियों के रोग को है काटती, रोगियों के रोग को है काटती। श्री परमहंस महाराज की है आरती, रोगियों के रोग को है काटती, रोगियों के रोग को है काटती। और स्वामी जी की आरती सभी लोग करते हुए स्वामी परमहंस जी महाराज की आरती जो मैंने बनाई है, स्वामी जी के दरबार में जो भी जाता है, चाहे जैसा रोगी हो, चाहे धन का रोगी हो, चाहे संतान का रोगी हो, चाहे शारीरिक रोगी हो, चाहे जिस चीज का रोग हो, स्वामी जी उसे दूर कर देते। तो स्वामी जी की आरती करते हुए सभी लोग स्वामी जैसा नयाला दुख दर्द मिटाने वाला। हमारे आपके सामने खड़े रहते थे, कभी अकारे यही फिर अकारे यही अकारे यही। श्री परमहंस महाराज की है आरती, रोगियों के रोग को है काटती।
कृपा महान करुणा महान कण कण में रहने वाले सबको सुख देने वाले मंगल करते और मंगल करते संकट हरते श्री स्वामी जी की है आरती रोगियों के रोग को है काटते श्री परमहंस महाराज की है आरती रोगियों के रोग को है काटते कृपा निधान महिमा महान कण कण में रहने वाले सबको सुख देने वाले सबको सुख देने वाले मंगल करते संकट हरते मंगल करते संकट हरते श्री स्वामी जी की है आरती रोगियों के रोग को है काटते श्री परमहंस महाराज की है आरती रोगियों के रोग को है काटते सभी लोग दोनों तालियां बजाते हुए दोनों हाथों से अपनी अपनी आरती करेंगे सबकी आरती हो जाएगी और सभी लोग बोलेंगे एक बार अपने मुख से हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 मीना हरे मीना हरे हरे और आप लोगों ने भगवान का भजन प्रतिदिन किया है दोनों हाथों को ऊपर उठा के आज भगवान की कथा में तेरा राम रामा हरे हरे क्या बात है आज स्वामी परमहंस महाराज भी धन्य हो रहे हैं आप लोगों को देखकर एक बार हम बोलेंगे उसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे हरे रामा राम रामा हरे हरे जय हो हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं त्वमेव वन्दो जगदात्मदेवं त्वमेव वैद्यनाथविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे भजेम त्वमेव सर्वं वन्दे भजेम त्वमेव सर्वं वन्दे भजेम त्वमेव सर्वं मम देव देव सभी लोग अपने दाहिनी तरफ घूम जाएं सबकी आरती हो गई है जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनातं महिमानः चन्द्रजप्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो सेवन्ति गावकुलचाम्बकपाटलाब्जै पूर्णागजाति गर्वे अरसालपुष्पै ईश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भागसिद्धुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोलिए सुखदेव
देव भगवान की जय हो बोलिए अयोध्या धाम की जय हो बोलिए श्री राम लला की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो बोलिए वृंदावन धाम की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए गणेश भगवान की जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो बोलिए हनुमंत लला की जय हो बोलिए दुर्गे मैया की जय हो बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की जय हो बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय हो बोलिए समस्त संतों की जय बोलिए समस्त भक्तों की जय बोलिए अपने अपने माता पिता की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए आज के आनंद की जय हो धर्म की जय हो धर्म का काश प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। आपके पास आरती और प्रसाद पहुंच रहा है। डॉक्टर घनश्याम दुबे जी का आगमन हुआ है भगवान की कथा में। बहुत बहुत स्वागत है भगवान की कथा में आपका। इनके गांव समाज के सभी बंधु सभी लोग धन्य हैं। कथा का प्रचार समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिदिन 7 दिन किया है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठकर आरती और प्रसाद लेते रहेंगे। और आइए हम सभी लोग भगवान के चरणों में और भगवान की कथा कहीं भी हो जहाँ कहीं हो आप सभी लोग इसी प्रकार से उपस्थित होकर भगवान की दिव्य मंदिर कथा जो है ये एक बार के लिए नहीं है कि हमने सुन लिया तो बस भागवत सुन लिया तो हो गया। ये ऐसा हाल है। और हम सभी लोग भगवान के चरणों में एक छोटी सी अर्जी लगाएंगे। क्या बोलना है? अरे भागवत भगवान को चढ़ाइए। चलिए ठीक है। इन्होंने श्रद्धा पुष्प समर्पित किया है भागवत भगवान को। हम सभी लोग भगवान के चरणों में एक छोटी सी अर्जी लगाते हुए मेरे स्वामी तेरे दरबार में जो आते हैं, मेरे स्वामी तेरे दरबार में जो आते हैं, दुनिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, दुनिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। और स्वामी परमहंस जी का महाराज तो इस समय सुंदर चमक रहा है। जो भी जाता है स्वामी जी का दिव्य हमेशा होता रहता है। ऐसा धर्म के क्षेत्र है ये स्वामी जी की कृपा की वर्षा होती रहती है। और स्वामी जी के साथ साथ आज स्वामी जी की कृपा से सांवले सरकार प्रभु श्री कृष्ण मिले हैं, भागवत भगवान मिले हैं। तो बोलिए भगवत नारायण की बोलो व्यास व्यास महाराज की जय हो। बोलिए भगवत भगवान की रचनी से महदी रचनी से महदी बहुत मधुर के भैया ओ तो लाली ओ तो लाली
लड़की बहुरिया नाचे हई लड़की चुनरिया संगही में नचता रे ससुर भसुर हो छोटा का देवारा बाटे चढ़ी गई सुर हो संगही में नचता रे ससुर भसुर कहे झूमा ताके गोहरी हमार हो चाची होई जातैया जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे लड़की चुनरिया ओढ़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे लड़की चुनरिया ओढ़ के एको घड़ी याद में किया था माई नाम लेला सब कट जाई बाबा एको घड़ी याद में किया था माई नाम लेला सब कट जाई बाबा बड़ी सच्चा दीदार बात मिले सबके गोदिया में प्यार पवन मुत हई लड़की चुनरिया ओढ़ के आज नहीं बहुरिया नाचे हई लड़की चुनरिया ओढ़ के तेरी गगरी आई कान्हा छलकत हमरी गगरी आई कान्हा छिनी ना मोरी चुनरिया वो नंद लाला अब रोकू न तोहरी डगरिया हो कृष्णवाला अब रोकू न तोहरी डगरिया हो कृष्णवाला करे चुंगली हजार मोरी से बार बार के लाला तेरो है बड़ा उत्तम की उत्तम सारी गोपी सरे आम मोहे करे बदनाम और झगड़ा करे में नहीं शर्म कन्हैया रूठो ना दिल में जो है हमसे कह लो मेरे वाला रूठो ना दिल में जो है हमसे कह लो घर जद तब से बिछुड़ी आई कान्हा पकड़ी ना पकड़ू न तोहरी कलैया बिजवाला ना करूंगी टकराई
मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चलो बाद में खेलने चलते हैं। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ। मैं तुझे प्रेम जान रे, प्रेम जान रे, प्रेम जान रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, राधा तेरी अभी वीडियो बनने थोड़ा स्मेल दे दो, नहीं तो स्टैचू की तरह आओ के सामने रखो, सामने नहीं तो हम इस फोटो को भेज देंगे नेट पे। अरे गीत ए लड्डू, ए लड्डू, ए लड्डू, ए दे लड्डू, लड्डू ये ले, लड्डू लो फोन, ए लड्डू फोन। विनीता, ए विनीता, ए नीता, ये गोला दो। वाह, कैसे पापा हुआ? बात खराब।